रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। हिंदुस्तान के हालात भी ऐसे ही हैं। मणिपुर जल रहा है और यहाँ का धृतराष्ट्र मौन है। जयपुर की सड़कों पर उस हिंसा को लेकर आज लोगों ने कैंडल मार्च निकाली है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि हैं, युवा हैं, उनसे बात करेंगे इस घटना के बारे में। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अर्जुन मेहर हैं। अर्जुन, जिस तरीके से देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, अक्सर आप मुखर होकर उन पर बोलते हैं एक छात्र नेता के तौर पर। देश में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, प्रधानमंत्री इतने दिन मौन थे, आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। कैसे देखते हैं इस चुप्पी के पीछे? क्या अब आदिवासी समाज को न्याय की उम्मीद की जानी चाहिए प्रधानमंत्री से? देखिए, मैं डायरेक्ट ये बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको बहुत दुख है जी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें एक महिला को बीच रोड पर बिठाया गया और मैतेई समुदाय के उग्रवादियों द्वारा उसको हेडशॉट दिया गया और वहीं तुरंत उसकी डेथ होगी। इसके अलावा इसी सोशल मीडिया पर जब इंटरनेट शटडाउन किया मोदी सरकार ने, तो मणिपुर के ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको लाशें 100-100 मीटर पर जली हुई नजर आ रही है। कुकी समुदाय के गांव विस्थापित हो गए। क्या तब नरेंद्र मोदी की भावनाओं को हाथ नहीं हुए? उनका जमीर नहीं जगा तब? नहीं, तब तो वो फ्रांस में यात्रा कर रहे थे, अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। यहाँ सवाल गोदी मीडिया का मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जब फ्रांस में कुछ दंगे हुए थे तब यहाँ की देश की मीडिया को, यहाँ के बीजेपी के नेताओं को फ्रांस की बड़ी चिंता सता रही थी, जबकि यही इसी देश के अंदर मणिपुर राज्य, जो बहुत खूबसूरत राज्य है, वो जल रहा था और इस देश की मीडिया चुप बैठी थी, इस देश के बीजेपी के नेता चुप बैठे थे। ये पूरा का पूरा जो जनसंहार हो रहा है आदिवासी समुदाय का, वो केवल उनके जमीनों पर, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की एक साजिश है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पूरी लड़ाई आरक्षण से शुरू हुई। आदिवासी कुकी समुदाय को आरक्षण मिला हुआ है और मैतेई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा था। मैतेई समुदाय को डायरेक्ट हाई कोर्ट आरक्षण दे देता है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा कि ये ओवर जुडिशियल डिसीजन था जो हाई कोर्ट ने दिया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अमान्य करार दे दिया है। तो सबसे पहले इस सरकार को उस सुप्रीम हाई कोर्ट के उस जज पे कार्रवाई करनी चाहिए जिसने ये डिसीजन दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है। तो सबसे पहले उनको सजा दी जानी चाहिए। अभी राजस्थान की सड़कों पे आप सैकड़ों युवाओं के साथ आज कैंडल मार्च निकालकर ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि विरोध सिर्फ मणिपुर की जनता नहीं कर रही, पूरा देश इस घटना को लेकर विरोध कर रहा है, पूरा आदिवासी समाज इसको लेकर विरोध कर रहा है। अगर सरकार समय रहते इन घटनाओं को, इस हिंसा को नहीं रोक पाती है, तो क्या देखा जाए कि हिंदुस्तान के अंदर अब आदिवासी समाज का एक बड़ा मूवमेंट दोबारा होगा? देखिए, आदिवासी समुदाय का बड़ा मूवमेंट पक्का होगा और हम पहले भी करते आ रहे हैं। हम छोटे छोटे प्रोटेस्ट लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो हसदेव का इशू हो, चाहे बस्तर का इशू हो, सारकेगौड़ा का इशू हो, जितने भी फर्जी एनकाउंटर्स हुए या फिर जहां जहां भी आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उसके खिलाफ हमने मुखर तरीके से अपनी आवाज बुलंद की है। और अगर मणिपुर की हिंसा जल्दी नहीं रुकती है तो एक देशव्यापी आंदोलन हम दिल्ली का नारा देंगे और दिल्ली के अंदर पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि हैं या फिर जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सबको दिल्ली बुलाएंगे और हम संसद को घेरेंगे। अब क्या लगता है जो आज प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसके बाद कि हिंसा रुकेगी, कुछ उसमें होगा कार्रवाई करने की? देखिए, हिंसा तभी रुकेगी जब दोनों समुदायों के बीच एक समझौता करवाया जाएगा और जो आरक्षण वाली बात है, इस आरक्षण के मुद्दे को खत्म किया जाएगा। कुकी समुदाय को आरक्षण दिया जाए, वही बहाल रखा जाए और मैतेई समुदाय के जो आरक्षण सूची में नहीं था उसको बाहर रखा जाए, तब जाके ये हिंसा रुकेगी और प्रेम व्यवहार और ये बनाए रखना पड़ेगा और तभी जाके ये संभव हो पाएगा। अगर नरेंद्र मोदी सरकार जुमलेबाजी करती रही और लोगों को मरने देती रही तो ये चीजें नहीं रुकेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे थे जयपुर नौजवान लोग मणिपुर जो हिंसा चल रही है उसके विरोध में कैंडल मार्च निकालते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आज अपने विचार यहाँ रखे हैं, लोगों के सामने रखे हैं। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि सरकार ये कुर्सी, अगर ये कोई जनाजा तो नहीं, ये अगर संभलता नहीं है तो इस कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देती है? आखिर ये नौजवान कब तक ऐसे विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, कैंडल मार्च करते रहेंगे? आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान और RJ24। मैं अजय कुमार, नमस्कार।